नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है, वो वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप सभी चाहते हैं मैथ में अच्छा स्कोर कर सके तो हमारे इस चैनल को जो है ना से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th जो एनसीईआरटी का मैथ है ना, उसका फुल सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी इतना काम जरूर करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और पर सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इसे दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस में 1 या 6q3 प्लस या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए, धनात्मक का मतलब क्या होता है? धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक का मतलब होता है मैथ में माइनस, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, मैथ में धनात्मक का मतलब होता है प्लस और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। और कह रहा है विषम पूर्णांक। विषम मतलब क्या? जो दो से भाग ना लगे, क्या? जो दो से भाग ना लगे, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे जो हम 3 को उदाहरण दिए हैं ना, ठीक है ना, आप ऐसा इससे विषम पूर्णांक निकालिए। क्या आप ऐसा विषम पूर्णांक निकालिए, वो भी कौन चीज़ में? प्लस में होना चाहिए, धनात्मक में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तीनों से एक बार जो है ना क्यू का मान रखेंगे 1 2, ठीक है, और उसके निकाल से देखते हैं, ठीक है, सही में यहाँ पे विषम पूर्णांक आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हल, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीका आप सभी एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहले माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, माना कि धनात्मक, क्या दोस्तों मैंने लिखेंगे माना कि धनात्मक, चूंकि हम धनात्मक निकाल रहे हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक विषम लिख रहे हैं ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे दे देंगे धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऐसे देंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी बराबर क्या? बी बराबर हमको यहाँ पे देखना है क्या मानना है। यहाँ पे देखिए तो क्यू के रिस्पेक्ट में क्या है? क्यू के रिस्पेक्ट में 6 है, यहाँ पर भी क्यू के रिस्पेक्ट में 6 है, यहाँ पर भी क्यू के रिस्पेक्ट में 6 है। तो दोस्तों बी हमको क्यू ही मानना है, क्या मानना है? सॉरी 6 ही मानना है। बी क्यों मानना है? तो बी हमको 6 मानना है, और यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। तो आर क्या मानेंगे? बी से एक छोटा, यानी कि यहाँ पे देखिए ना बी कितना आया है? 6 आया है ना, तो 6 से एक छोटा 5 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5 तक ही जाना, ठीक है। 6 हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ पे हमको लिखना होगा यूक्लिड, क्या? ऐसे करके लिखेंगे जिस तरीका से मैं लिख रहा हूँ ना, ठीक है ना, इसी तरीका से आप सभी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे आप सभी को लिख देना है, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। आप सभी को पता होना चाहिए यूक्लिड साहब कहता है क्या, जो ए बराबर जो है ना, क्या कहता है कि वह यह कहता है ए बराबर जो है ना बी क्यू और प्लस में जो है ना आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए है तो ए, और मैं यहाँ पे पहला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 6q और प्लस में आर की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिए। उसके बाद हमको ये चेक करना है रियली में जो यहाँ पे जो पहला वाला लिए है ना, यहाँ पे जो पहला लिए है ना, ठीक है ना, रियली में ये विषम पूर्णांक आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे q बराबर, ये जो q देख रहे हैं ना, इसके बराबर हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। q बराबर 1 लेने पर, क्या? 1 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आप सभी को 6q और प्लस में 1, ठीक है। तो 6 गुना q की जगह पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो गुना में 1 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 और प्लस में आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा यहाँ से आपको 7 आ जाएगा। देखिए ना क्या आया है? विषम पूर्णांक आया है ना, लेकिन धनात्मक भी है, यानी कि प्लस में भी, और ये विषम पूर्णांक भी आया है। और हमको क्वेश्चन में भी यही कह रहा था, क्या निकालने के लिए? यही कह रहा था ना, धनात्मक हो और वो भी कौन चीज़? विषम पूर्णांक में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक है। आपका मर्जी तो q बराबर 2 भी लेके निकाल सकते हैं, ठीक है। वो भी क्या आएगा? विषम ही पूर्णांक आएगा, ठीक है। चलिए मैं पहला का निकाल दिया हूँ, अब उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा का निकाल देता हूँ, ठीक है। दूसरा को भी चेक करना है ना भाई, ठीक है। ये जो दूसरा है इसको भी ना चेक करना है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक में आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर बी क्यू और प्लस में
आर होता है। तो यहाँ पे ए तो वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पर देखिए ना 6 प्लस में 3 है, यानी कि 6 की जगह वैसे ही और 3 की जगह पर 3 है। ठीक है, चलिए फिर वही करना है। ठीक है, क्या क्यू बराबर 1 लेंगे। ठीक है, ऐसा ही चेक करना है भाई। ठीक है, क्या करेंगे, क्यू बराबर जो है ना यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, तो क्यू बराबर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेने पर, क्यू बराबर 1 लेने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 6 गुना में हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 3। अब 3 को 6 के 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और प्लस में 3, यानी कि ये 9 भी हो जाएगा। दोस्तों ये भी हमको क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। क्या आ रहा है, ये भी हमको विषम आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और है ना, उसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 6 प्लस में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, ए बराबर जो है ना, ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया और 6 क्या, 6 क्यू और प्लस में 5 है। ठीक है, तो वैसे ही लेंगे, क्यू बराबर 1 लेने पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, ऐसे ही बेसिक मैथ के लिए। ठीक है, चलिए तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 6 और क्यू की जगह पर हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा यहाँ से 5। ये हो जाएगा 6 और प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि ये हो गया अभी कितना, 11 हो गया दोस्तों। और ये भी क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। देखिए ना, हम जितना भी हल किए ना दोस्तों, क्या हम लोग यहाँ पे देखिए जितना भी हल किए ना, ये भी देखिए ना, ये भी हल किए तो ये भी 7 ही आ रहा है। ठीक है, इसको भी हल किए तो ये भी क्या 9 आ रहा है, और इसको भी हल किए तो क्या आ रहा है, इसको भी हल किए तो ये भी क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। यानी कि टोटल जितना भी हम हल किए ना दोस्तों, सब के सब क्या आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है। और मेरा क्वेश्चन भी वही कर रहा था, देखिए ना यहाँ पर क्वेश्चन भी कर रहा था, यानी कि प्लस में होना चाहिए धनात्मक, और लेकिन विषम पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ना, मैं जितना जितना निकाला हूँ सारा के सारा क्या आ रहा था, विषम आ रहा था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः ये सभी क्या, अतः ये सभी जो है ना धनात्मक, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये सभी जो है ना विषम क्या है, ये सभी विषम पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते क्या है, ये सभी विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो आप सभी को आई होप, उम्मीद करते हैं आप सभी को जो है ना ये वीडियो अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, और क्लास 10th की तैयारी, अगर मैथ में आप सभी अपना बेहतर स्कोर चाहते हैं तो चंदन बोर्ड एकेडमी, क्या दोस्तों, चंदन बोर्ड एकेडमी को आप सभी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है ना, और आप सभी का मैथ में बहुत ही बेहतर मैं करा देने वाला हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैं जब भी बताता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे जो है ना सब कन्फ्यूज रहता है। ठीक है ना, लेकिन आप सभी को ऐसा मैं नहीं रहने दूंगा। ठीक है ना, अगर आप सभी कहीं भी क्वेश्चन को नहीं समझ में पाते हैं, ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर हम यहाँ पे नहीं समझें। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को समझाने का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।